नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बच्चन और आप हमारे साथ देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा। देश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो ये कि जब हमारे छात्र छात्रा जितने भी हैं वो पढ़ करके पास होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि शिक्षा के बाद उनको नौकरी मिलनी चाहिए। वो चाहे सरकारी नौकरी हो या अच्छी कंपनियां जो प्राइवेट हैं वो उनके पैकेज पे निर्भर करता है। बात इसकी है कि जो हमारे नवयुवक बेरोजगार हैं, अभी उन्हीं को सरकार ने रोजगार नहीं दिया है। एक नई पीढ़ी फिर तैयार हो जाती है। सरकार कहती है रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। अभी हाल ही में, बल्कि उस संकट से हम अब भी जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी से लोग आज भी उबर नहीं पाए हैं। इसकी जब शुरुआत हुई तो ये खाली हमारे देश की ही बात नहीं थी, ये पूरे विश्व की बात है। पूरे संसार के लोग इस महामारी से परेशान हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए इस बात को कि जो लोग रोजगार से लगे हुए थे, जिनका रोजी रोजगार चल रहा था, उन पर भी विपत्ति आई, उन पे भी कोरोना को लेकर के संकट गहरा गया। बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए या फिर बंद होने के कगार पर पहुंच गए। तमाम फैक्ट्रियों ने अपने यहाँ ताला लगा दिया क्योंकि मजदूर रुके नहीं, वो चले गए। मजदूरों के लिए वो व्यवस्था नहीं की गई कि जिससे वो काम कर पाए। इस महामारी ने सब पर भयंकर असर डाला है, जिसकी वजह से आज भी लोग उबर नहीं पाए हैं। जो लोग अपना घर परिवार छोड़ करके रोजी रोजगार के चक्कर में दूसरे प्रदेशों में गए, दूसरे जिलों में गए, वो फिर लौट करके अपने घर आ गए। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि वो जो कोरोना से ग्रस्त हैं या जिनको कोरोना की वजह से ये परेशानी आई है, जिनके रोजगार छूट गए हैं, जिनकी नौकरी छूट गई है, जो परेशान हो गए हैं, उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। अपने ही प्रदेश में उनको रोजगार दिया जाएगा। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यह दावा किया था, या जो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, चाहे वहां कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या किसी भी दल की सरकार हो, सभी मुख्यमंत्रियों ने ये बात कही थी और बड़े बड़े दावे किए थे कि उनके प्रदेश में ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनका रोजी रोजगार छूट गया है, उन्हें निश्चित ही उसी प्रदेश में, उनके गृह प्रदेश में नौकरी दी जाएगी या फिर उनके कमाई का जरिया कोई ऐसा बनाया जाएगा जिससे उनका घर परिवार चल सके। लेकिन आज देखिए, कई महीने बीत गए, जहां बेरोजगार थे आज भी वो बेरोजगारी के ही कारण परेशान हैं। उनको कोई रोजी रोटी का कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये सरकार वादे करती है, कई बार वोटों के चक्कर में भी बात करती है, कई बार सरकार अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए भी कहती है जिससे कोई उसका विरोध न कर सके। बात इसकी है कि इन बेरोजगारों की समस्या का निदान कैसे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर सभा में करीब करीब जब भी नवयुवकों की बात आती है, वहां जरूर ये बात दोहराते हैं कि नवयुवकों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए, चुनाव आते ही वो रोजगारों की बात करने लगता है। वो तमाम समस्याएं उठा करके भी और फिर कहता है कि हम इसका समाधान करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जिन प्रदेशों में बेरोजगारी बढ़ रही है, उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बात पे अमल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ये बताते कि जो 4 साल पहले परीक्षा में पास हुए थे, उनका रिजल्ट आने के बावजूद उन्हें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? जब भी कोई भर्ती निकाली जाती है, थोड़े दिन उसके फॉर्म भरे जाते हैं, उनको इधर उधर की व्यवस्था के तहत परीक्षाएं ली जाती हैं और फिर कुछ दिन के बाद ये होता है कि 2 साल के बाद या 1 साल के बाद कहा जाता है कि जी ये तो रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें ये दिक्कत आ गई, इसमें तमाम
और खामियां बता दी जाती हैं कि जिसकी वजह से जो हमारे छात्र छात्राएं हैं या यूँ कह सकते जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है उनका रिजल्ट नहीं आता और फिर उनका 2 साल बेकार चला जाता है। ऐसी कई स्थितियां हैं नौकरी पेशा में या नौकरी करने के लिए जो लोग अभ्यर्थी हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए बहुत ही दिक्कत है। माँ बाप की गहरी चिंता इस बात को लेकर के होती है कि हमारे बेटे ने पढ़ लिख लिया, खेत गिरवी रख करके गहना गुड़िया जो है उसको तमाम बेच करके माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, कोर्स कराते हैं, डिग्री हासिल कराते हैं और उसके बाद नौकरी नहीं मिलती। अब ये बात सरकार को समझनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सरकार हर चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सरकार जब वादे करती है, जब घोषणाएं करती है, तब उसके दिमाग में क्यों नहीं होता है कि हम कम से कम नौजवानों को न छलें, नौजवानों के साथ ऐसी बात न रखें जिससे वो कल ये फिर हमारे सामने सवाल बनकर खड़े हो जाएं कि साहब आपने नौकरी देने के लिए कहा था, फिर आप अपने ही वादे से क्यों मुकर गए हैं, क्यों नहीं राज्यों में व्यवस्था हो रही हो। किसी भी प्रदेश की बात हो, कहीं भी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे राजस्थान की बात करिए, पश्चिम बंगाल की बात करिए, असम की बात करिए, या जो भी राज्य हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, हर जगह बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका प्रतिशत अगर देखा जाए तो बहुत ही ऊपर के आंकड़े छू रहा है। इन स्थितियों से निपटने के लिए हम एक अनुरोध करेंगे सरकार से, वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो सकती है, और केंद्र सरकार से भी मेरा ये अनुरोध है कि कम से कम जो कोरोना काल में जो कोरोना महामारी का संकट है, इससे जो समस्या उपजी है बेरोजगारी को लेकर के, उसके बारे में सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो बेरोजगार हो गए, जिनका रोजी रोजगार खत्म हो गया या जिनके छोटे मोटे धंधे थे उनका कारोबार चौपट हो गया, उनके लिए भी सरकार सोचे। और अगर नहीं सोच सकती तो इस बात का ध्यान दे कि वो आगे कैसे प्रोग्रेस करें, कैसे अपने घर गृहस्थी परिवार की गाड़ी चलाएं और उन स्थितियों से निकलने का क्या रास्ता है, ये हर सरकार को सोचना चाहिए। और अगर कोई समस्या का समाधान है तो हमारे बेरोजगार साथियों के सामने उसको रखें, जिससे वो गाड़ी उनकी पटरी पर फिर आ सके और एक निर्माण नया कर सकें, वो अपने परिवार का, अपने घर का, अपनी गृहस्थी का और अपने देश और समाज के लिए भी वो आगे बढ़ सकें। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी, जब तक ये भावना नहीं काम करेगी, जब तक सरकार इस पे नहीं विचार करेगी, तब तक यही होगा कि आज हमने आपको 5 साल के लिए चुन लिया है, कल फिर जब 6ठा साल शुरू होगा, जब चुनाव आएगा, तो उस समय यही बेरोजगार आपके लिए संकट का कारण बनेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध करते हैं कि कम से कम जो बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो नवयुवक हों चाहे नवयुवतियाँ हों, उनको ध्यान दें, उनके रोजगार के बारे में सोचें। बड़ी बड़ी बातों करने से पेट नहीं भरता, बहुत सीधी सी बात है। हम सरल शब्दों में आपसे ये कह रहे हैं कि खाली बात करने से, खाली लहजा बोल देने से, खाली घोषणा कर देने से किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में वहाँ का नौजवान, वहाँ की नवयुवक, वहाँ की नवयुवतियाँ इस बात को पे उनका विकास संभव होता है कि जब सरकार अपनी कथनी और करनी पर अमल करे। अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये संकट बहुत गंभीर होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। नमस्कार। राष्ट्रीय जनमोर्चा आपके सदैव साथ है। नमस्कार।